नमस्कार। ई ऑफिस हिंदी सीरीज में इस बार का विषय है लिंकिंग एंड डी लिंकिंग इन ई ऑफिस। लिंक और डी लिंक क्या होता है हम इसके बारे में देखेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे अभी हमने देखा था पार्ट फाइल के बारे में कि कोई फाइल ऑलरेडी मूवमेंट में है और हमारे पास वो फाइल नहीं है और उस पर हमें किसी कारणवश काम करना पड़ जाता है तो हम एक पार्ट फाइल बनाते हैं। लिंक डी लिंक या लिंक वो चीज़ तो नहीं है, पर वो क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा ये लाइव देखने से पहले समझते हैं कि जो आपके पास फाइल आप चलाना चाहते हैं उसी से संबंधित कोई दूसरी फाइल आपके पास है, चाहे वो पूर्व में चली हो यानी पहले चली हो और आपके इनबॉक्स में हो, या आपके वरिष्ठ अधिकारी चाह रहे हैं कि भाई आप उस फाइल को इस फाइल के साथ लगाइए क्योंकि सब्जेक्ट रिलेटेड या उसमें कोई ऐसा कंटेंट है जिसको आप खुद ही रेफरेंस देना चाह रहे हैं कि इस तरह के केसेस में इस तरह का पुराना डिसीजन हो चुका है, तो ये आपके रेफरेंस के लिए भी है। तो ये हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में लेके चलता हूँ। क्रोम ब्राउज़र में अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने ऑफिस सुपरिटेंडेंट की तरह यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं ये इनबॉक्स अभी खुला हुआ है हमारे सामने। अगर इनबॉक्स में हमारी एक ये फाइल नंबर है जिसमें इस फाइल में असेंबली इलेक्शन काउंटिंग ऑर्डर हमने बनाया हुआ था। एक काम करते हैं, इस अटैचमेंट लगा हुआ है इसको छोड़ के मैं ये वाला फाइल उठाता हूँ जिसमें रेफरेंसिंग हाइपरलिंकिंग वाले जब चर्चा की थी उसमें हमने ये वाली फाइल चलाई थी F7017015 वाली को। इसको हम एज अ फाइल मैं पहले ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। पहले इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं इसके लिंक पे। ये मैंने क्लिक कर दिया, इसको ओपन हो जाने देते हैं। तो ये फाइल हमारे पास खुल गई है। इस फाइल के बारे में हमने लास्ट उसमें चर्चा की थी जब रेफरेंसिंग की बात की थी हमने। तो अभी मुद्दा ये है कि ये हमारा जो ऊपर टैब्स बने हैं, ऑप्शंस बने हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है ये लिंक। हमको ये लिंक के बारे में इस वीडियो में देखना है। तो लिंक में देखिए जब मैं लिंक पे अपना माउस ले जाता हूँ तो तीन ऑप्शंस खुल जाते हैं, इंटरनल फाइल्स, एक्सटर्नल फाइल्स, रेफर्ड इन फाइल्स। तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि हम इंटरनल फाइल्स को देखने वाले हैं कि इंटरनल फाइल्स क्या होती है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं अभी थोड़ा जूम आउट कर दूं कि किसी भी फाइल के साथ आप कोई भी फाइल लिंक कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि वो लिंक जिस फाइल को आप करने जा रहे हैं वो आपके इनबॉक्स में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके सेक्शन में किसी और के पास है, आपके ऑफिस में किसी और के पास है और आप लिंक कर देंगे, ऐसा नहीं है। दूसरी जो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो पार्ट फाइल के केस में हम जो फाइल भेजते थे, पार्ट फाइल क्रिएट कर कर उसमें जिसको भी भेजते थे वो उस फाइल पे काम कर सकते थे, उस पर कोई कमेंट लिख सकते थे। लेकिन वो ऑप्शन आपके लिंक्ड फाइल में नहीं है। मतलब अगर आपने कोई फाइल लिंक कर दी, फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले इनबॉक्स में अगर आपको लेके चलता हूँ वापस, मैंने ये इनबॉक्स, यहाँ पे मैं इनबॉक्स पे फिर से क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने इनबॉक्स पे क्लिक कर दिया है। तो इनबॉक्स खुल जाता है। तो हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम जो अभी जो फाइल थी हमारी उसके साथ कौन सी फाइल को अटैच करेंगे। यहाँ पे एक फाइल हम ऐसी डिसाइड कर लेते हैं। ओके, ये इनबॉक्स में हमने ये रेफरेंसिंग हाइपरलिंकिंग वाली फाइल पे हम काम करने वाले हैं और इसके साथ हम अटैच कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट वाली, ये वेलफेयर टेस्ट वाली फाइल हमने जब पहले बनाई थी, इस फाइल को हम यानी 11015 को इसके साथ लिंक करेंगे, मतलब अटैच नहीं लिंक करेंगे। तो मैं वापस इस फाइल को खोलता हूँ जो हमारी रेफरेंसिंग हाइपरलिंकिंग और फ्लैगिंग वाली फाइल है, उसकी लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया है, उसको खुल जाने देते हैं। ठीक है, अब मैं ये लिंक वाले टैब में जाता हूँ और इंटरनल फाइल्स पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने इंटरनल फाइल्स पे क्लिक कर दिया। तो जो न्यू स्क्रीन आई उसमें राइट साइड में हमारे पास ये अटैच का बटन आ गया। इस अटैच के बटन पे अब मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये अटैच पे मैंने क्लिक कर दिया। तो हमारे सामने ये एक नया पॉपअप खुल गया है। इस पॉपअप में देखिए जो भी फाइल्स मेरे इनबॉक्स में है वो सारी फाइल्स इस पॉपअप में आ रही हैं। इनमें नीचे अटैच का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं इस काम करता हूँ, इसमें आपकी जो वेलफेयर टेस्ट वाली है, जो वेलफेयर टेस्ट वाली हमको इसको अटैच करना था, तो मैं इसको जाकर यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और नीचे आके ये अटैच बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने अटैच पे क्लिक कर दिया। स्क्रीन अब रिफ्रेश होगी और ये राइट साइड में देखिए यहाँ पर लिंक डी लिंक लिख के आ रहा है, ऊपर यहाँ पे लिंक डी लिंक लिख के आ रहा है, नीचे हमारी ये फाइल आ गई है। हमें लगता है अगर ये गलत अटैच हो गई है तो हम इस पे यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ चूज वन करके इसको डी लिंक कर सकते हैं। पर डी लिंक नहीं करूँगा, जैसे ही डी लिंक करूँगा ये डी लिंक हो जाएगी, यानी यहाँ से इस स्क्रीन से हट जाएगी। ठीक है,
अब मैं एक काम करते हैं कि पहले हम इस लिंक पर जो ये इसका फाइल नंबर लिखा हुआ है इसको क्लिक करके देख लेते हैं कि अंदर क्या है हमारे पास ऑप्शन। तो ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो एक नया पॉपअप खुल रहा है। नेचुरली इसमें वही फाइल दिखाएगा, तो इसको खुल जाने देते हैं। ठीक है, ओके, ये फाइल यहाँ पे खुल गई है। संभवतः ये ब्लैंक ही है क्योंकि टेस्ट फाइल थी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको कि आपके पास इसको एडिट करने का ये जो ऑप्शंस हैं, एडिट करने का, सेंड करने का, नीचे ग्रीन नोट ऐड करने का, येलो नोट ऐड करने के सारे ऑप्शन डीएक्टिवेटेड हैं, डिसेबल्ड हैं। यानी कि लिंक्ड फाइल में ये सारे ऑप्शंस काम नहीं करते हैं। अभी तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट लॉगिन में जहाँ से हम ये अटैच लिंक्ड कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको भेजेंगे तो जिस भी व्यक्ति को भेजेंगे उनके लॉगिन में भी ये सारे ऑप्शंस डीएक्टिवेटेड होंगे, राइट। तो इसका एक मतलब ये है कि जो हमारी लिंक्ड फाइल है, यानी ये जो पॉपअप में है, अभी इसको फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। इसको कुछ एरर दिखा रहा था, कुछ और है। तो वो लिंक्ड जो फाइल है वो एक तरह की आपकी डिक्टो कॉपी है। चलिए, एक तो पॉइंट ये। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस डिस्कशन में वो ये है कि पार्ट फाइल अगर होती है तो वो जब हम अटैच करके भेजते हैं किसी नेक्स्ट पर्सन को, किसी भी नेक्स्ट व्यक्ति को, तो वो फाइल हमारे इनबॉक्स से भी मूव हो जाती है, यानी वो पार्ट फाइल। लेकिन जो हमारी लिंक्ड फाइल होती है वो हमारे इनबॉक्स में ही रहती है, क्योंकि हम जो भेज रहे हैं वो उसकी कॉपी भेज रहे हैं, ना कि ओरिजिनल फाइल को भेज रहे हैं। तो यही डिफरेंस पार्ट और लिंक फाइल में आप समझ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इस फाइल को हम भेज देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या ये हमारे इनबॉक्स में रहती है, जो हमारी वेलफेयर टेस्ट वाली है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सेंड पे एज यूजुअल जो हमारा सेंड वाला ऑप्शन आता है हम उसको सेंड कर देते हैं। ये मैंने ओके कर देता हूँ, मैंने कुछ नोट पे लिखा नहीं है। ओके, एक मिनट, मैं यहाँ पे नोट लिखूंगा। कारण मैं अभी आपको बताता हूँ कि मुझे नोट क्यों लिखना चाहिए। तो मैं एक बार जूम आउट करता हूँ और आपको यहाँ ऐड ग्रीन नोट पे क्लिक कर दिया है मैंने। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये ओपन हो जाए, कुछ भी एक लिख देते हैं, एज डायरेक्टेड बाय यू welfare test file is linked with this file for your kind pursuer directions। ऐसा करके कुछ भी लिख दिया। इसका कारण क्या है, जनरली मैं नहीं लिखता इसको यहाँ पर इसको इसलिए लिखा हुआ है कि ये ऑफिस में अभी आपने देखा होगा जब आप ड्राफ्ट अटैच करते हैं, आप कोई और अटैचमेंट करते हैं, तो हमने देखा था कि एक ड्राफ्ट अटैच करते हैं तो ग्रीन रंग का एक साइन बन के आ जाता है, आइकन, और उस पर एक राइट साइन लगा रहता है। तो नेक्स्ट पर्सन को पता चल जाता है कि इसके साथ कोई ड्राफ्ट अटैच है, बिना नोटशीट को पढ़े। फिर अगर आपने वो क्लिप लग अगर अटैच्ड रहता है तो आपके सामने वो क्लिप वाला साइन बन के आ जाता है, तो भी आपको पता चलता है कि इसके साथ एक अटैच्ड कुछ है। मगर लिंक फाइल में पता नहीं क्यों, शायद भविष्य में आ जाएगा, लिंक अगर कोई फाइल है तो फिर उसमें कोई आइकन बन के नहीं आता। ये इसकी मुझे ख्याल से अभी ड्रॉबैक है, ये पता नहीं क्यों नहीं है, या शायद हो जाएगा ये। तो वो होना चाहिए, तो ताकि नेक्स्ट पर्सन को देखते साथ जब वो इनबॉक्स में देखता है तो उसको पता चल जाता है कि यार इनबॉक्स में इस पर्टिकुलर के साथ क्या क्या है, ड्राफ्ट है कि कोई अटैचमेंट है कि कोई लिंक फाइल है। तो लिंक फाइल को वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, इस कारण से यहाँ पे हमको ये लिख देना चाहिए कि इसके साथ लिंक्ड फाइल है, ताकि नेक्स्ट पर्सन उसको कर सके। तो इसको लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब इसको सेंड करते हैं। तो मैं ऊपर आता हूँ और सेंड वाले बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। सेंड पे आ जाती है जो स्क्रीन, ये आ गई है। इसको मैं डिप्टी कलेक्टर वाले लॉगिन में, डेमो के लॉगिन में भेज देता हूँ। ये डिप्टी कलेक्टर का ऑप्शन आ गया, बाकी चीज़ों को भी छोड़ देता हूँ और डायरेक्ट मैं आ जाता हूँ, इस सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने सेंड पे क्लिक कर दिया है, ये अब चली जाएगी डिप्टी कलेक्टर लॉगिन पे। मैंने मोजिला फायरफॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ, उसमें ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर की तरह लॉगिन किया हुआ है। ओके, अब मैं एक बार इस स्क्रीन को यहाँ पे आके इनबॉक्स पे फिर से क्लिक कर देता हूँ, तो ताकि ये इनबॉक्स रिफ्रेश हो जाएगा, तो जो नई फाइल है वो आ जाएगी। यस, वो नई फाइल यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो आप देखिए ये जो मेरी अभी फाइल ये आई है, इसमें कहीं कोई आइकन नहीं बना हुआ, जबकि देखिए ये नीचे वाली जो फाइल थी जब हमारी ऐसी जन्म करके सब्जेक्ट था, इसमें ये ड्राफ्ट अटैच था, वो हमको पता चल रहा था। यहाँ नीचे ये क्लिप थी, ये इसके बारे में हमको पता चल जा रहा था। कुल मिलाकर इसमें हमको पता नहीं चल रहा है कि इसके साथ कुछ और अटैच है। तो एज सिंपली तो आदमी कैसे आइडेंटिफाई करेगा, तो उसको फिर वो नोट पे मदद करेगा। आई थिंक फ्यूचर में इसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जो हमारी फाइल नंबर है इस पर मैंने क्लिक कर दिया।
तो इस फाइल को ओपन हो जाने देते हैं डिप्टी कलेक्टर लॉगिन में। ओके, ये यहाँ पर ओपन हो गया है। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, इसमें और एक चीज़ जो मतलब अभी हम लिंक के बारे में कुछ कमी की बात कर रहे थे, उसके साथ अगर आप ये टेबल ऑफ कंटेंट्स वाले जिस पे हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी वो चीज़ नहीं है। ये जो यहाँ पे अभी आपको ये रिसीट नंबर और ये दिख रहा है, ये पुराना हमने अटैचमेंट जो किया था उसके बारे में जब पुराना डेमो किया था उसी का है। मतलब अभी यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है, ऊपर भी यहाँ पे कोई, ऊपर इधर पे भी कोई आइकन बन के आ जाता था फाइल नंबर के साथ, कुछ भी नहीं है। कैसे पता चलेगा? तब ये हमारा नोट काम करेगा, जो मैंने नोट लिखा था, एज डायरेक्टेड बाय यू वेलफेयर टेस्ट लिंक्ड फाइल विद योर फाइल विद दिस फाइल फॉर योर काइंड पर्सुअल एंड डायरेक्शन प्लीज। ये इससे पता चल रहा है लिंक। तो कैसे जो डिप्टी कलेक्टर लॉगिन पे जो व्यक्ति हैं उनको कैसे पता चलेगा कि इसके साथ है? तो उसके लिए भी लिंक वाले ही ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। यानी अगर फाइल लिंक्ड की गई है तो लिंक टैब से की गई है और लिंक टैब से ही देखी जा सकती है आज के समय में। तो फिर मैं इस पे इंटरनल फाइल्स पे क्लिक करता हूँ और क्लिक कर दिया मैंने। अब देखते हैं यहाँ पर क्या खुलता है। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पे लिंक डी लिंक का टैब खुल गया है, उसके अंदर उनको ये फाइल दिख रही है, वो इस फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया है। फायरफॉक्स प्रिवेंटेड ओपनिंग पॉपअप विंडो, अगर ये इस टाइप का कोई भी मैसेज आए तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें पॉपअप डिसेबल्ड है। ऑप्शंस में जाकर आप अलाउ अलाउ पॉपअप्स कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉपअप अलाउ कर दिया मैंने, तो ये पॉपअप अब यहाँ पे खुल रहा है, खुलने देते हैं। ओके, तो ये फाइल हमारे पास खुल गई है। और इसके बारे में जो मैं चर्चा कर रहा था कि वो ना तो इस फाइल में जिसको भी भेजा वो भी इसमें ग्रीन नोड, येलो नोड, इसको एडिट मूवमेंट कुछ भी, मतलब एडिट सेंड कुछ नहीं कर सकते इसको। ठीक है, पर वो कर क्या सकते हैं? वो ये कर सकते हैं कि इस फाइल को खोल के लिंक्ड फाइल को वो पढ़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने मांगी है, या सेंडर ने उनको बताया कि इस फाइल में ऐसे डिसीजन हुए थे, इस संबंध में सेम ही सब्जेक्ट है, इस तरह का डिसीजन हो चुका है इस डायरेक्शन के तहत, तो आप इसका रेफरेंस लेके भी इस पर्टिकुलर फाइल को अप्रूवल कर सकते हैं, या जो भी कहानी इससे रिलेटेड हो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये भी मैं आपको बता दूं कि जो फाइल लिंक की गई है, ऐसा नहीं है कि जिसने लिंक की है वही डीलिंक कर सकता है। अभी जैसे डिप्टी कलेक्टर लॉगिन में भी अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे क्लिक करके ये राइट साइड में जो चूज बना है यहाँ से डीलिंक कर सकता हूँ। ठीक है, यानी फाइल को डीलिंक किसी भी लेवल पे कभी भी किया जा सकता है। तो ये हमें फंडा क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखिए, ये तो लिंक और डीलिंक की जो हमें चर्चा करनी थी वो डेमो में कंप्लीट हो गया, लेकिन साथ ही साथ इसमें ये भी देखें कि अगर लिंक टैब में हम आते हैं तो एक रिफर्ड इन फाइल्स है। तो अभी लगभग 12.5 मिनट का हो गया वीडियो, तो इसी में कवर कर लेते हैं इसको। तो रिफर्ड इन फाइल्स क्या चीज़ है इसको देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, वैसे ये टैब शायद ही कभी यूज़ होता होगा, रिफर्ड इन फाइल्स का यूज़ शायद ही आप कभी पढ़े, फिर भी एज अ अगर आपके आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि क्या भला है। तो अपन एक काम करते हैं, उसको समझने के लिए हम ये करते हैं कि मुझे वापस ऑफिस सुपरिटेंडेंट लॉगिन में आना चाहिए। तो मैं क्रोम ब्राउज़र में आता हूँ। ये क्रोम ब्राउज़र में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लॉगिन में मैं दोबारा आ गया हूँ। इसमें, हाँ, इसमें एक चीज़ और आप देख लीजिए, लगे हाथ में ये चीज़ भूल गया था बताना, कि जो हमने ये वेलफेयर टेस्ट वाली फाइल थी, ये तो हमने भेज दी थी किसके साथ? रेफरेंसिंग फ्लैगिंग वाली फाइल के साथ। तो इसमें देखिए फ्लैगिंग रेफरेंसिंग वाली फाइल तो नहीं है इनके इनबॉक्स में, लेकिन वेलफेयर टेस्ट वाली अभी भी है। लेकिन अगर ये पार्ट फाइल की तरह होती तो वेलफेयर टेस्ट वाली फाइल भी डिप्टी कलेक्टर लॉगिन में चली गई होती, परंतु वो नहीं गई है क्योंकि वो लिंक फाइल है, और इसलिए वो अभी भी ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लॉगिन में अवेलेबल है। तो एट एनी मोमेंट वो वेलफेयर टेस्ट पे रिलेटेड फाइल पे अगर काम करने को आ जाता है तो वो बाकायदा इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइल कहीं नहीं गई है। ये फाइल आज भी अभी भी इनके इनबॉक्स में उपलब्ध है। ठीक है ना? तो ये लिंक फाइल और पार्ट फाइल में ये डिफरेंस भी है। तो अब एक काम कर लेते हैं हम कि हाँ, राइट। तो मान लीजिए ये हमारी जो वेलफेयर टेस्ट वाली फाइल है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसके फाइल नंबर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। इसको ओपन हो जाने देते हैं। तो एक्चुअली इसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब कोई फाइल को आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये खोल दिया मैंने, और इसके बाद फिर लिंक टैब पे आते हैं और रिफर्ड इन फाइल्स वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। मैंने इस पे रिफर्ड इन फाइल्स पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो क्या होगा ये देखते हैं अभी हम। अब देखो आप, राइट साइड में जो आपका ये रिफर्ड फाइल लिस्ट का एक टैब खुल जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें तो ये पता चला कि जो वेलफेयर टेस्ट वाली फाइल है हमारी, वो किस किस फाइल में रिफर की गई है। यानी
देखिए ये रेफरेंसिंग हाइपरलिंकिंग फ्लैगिंग वाले में किया गया था, वो तो हमने देखा ही था। और इससे पहले असेंबली इलेक्शन काउंटिंग ऑर्डर में भी इस फाइल का यूज हुआ है, कुछ ना कुछ यूज हुआ है वहां पे भी, तो ये रेफरेंस्ड हुई है वहां पे, रिफर्ड हुई है, राइट। इसका तो अभी हमने देखा था, इसका याद ना भी हो तो कोई बात नहीं है। इसका हमने अभी एग्जाम्पल देखा था ऊपर वाले का। मैं शायद जूम कर दूं तो सब्जेक्ट पढ़ते बनेगा, ये रेफरेंसिंग हाइपरलिंकिंग वाला। तो ये हम किसी भी मोमेंट में पता चल सकता है कि कौन सी फाइल किस किन किन फाइल्स में रिफर की गई है। तो एज सच इसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है जब काम करते हैं हम, और इसकी शायद ज़रूरत ना ही पड़े, पर हमारे पास ऑप्शन है, इन केस कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हमें पता होगा, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से लिंक डी लिंक के बारे में आप समझ गए होंगे। लिंक और पार्ट फाइल, किसी फाइल को लिंक करना, पार्ट फाइल की तरह यूज़ करना, उस दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझ गए होंगे। इसका यूज़ किस सिचुएशन में कर सकते हैं आप वो समझ गए होंगे। डी लिंक कौन कौन कर सकता है, वो कहाँ से कर सकते हैं वो भी आप समझ गए होंगे। लिंक फाइल के बारे में, कमी के बारे में भी बात करी कि उसका कोई साइन नहीं होता, कोई उसके साथ आइकन नहीं होता, तो थोड़ा सा हमें नोट शीट में इस बात को मेंशन करना पड़ता है कि भाई इसके साथ हमारा एक लिंक फाइल हमने भेजी है। तो मुझे आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम लेंगे। कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।